हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में कुछ ऐसे कनेक्टर्स के बारे में जिक्र करूंगा जिस कनेक्टर्स के मदद से आप बड़े बड़े लंबे लंबे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकेंगे। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने में सक्षम होता है और उसके बाद उसके अंदर इस तरह की उत्सुकता जाग जाती है कि हम बड़े बड़े और लंबे लंबे सेंटेंसेस बना सकें। तो आइए यहाँ पर यदि आपका भी यही प्रॉब्लम है और आप लंबे लंबे और बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने की इच्छा पाल रहे हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट और सूटेबल वीडियो है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो के एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ा ही गौर से देखें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देन लेट्स स्टार्ट। यहां पर जो सबसे पहला कनेक्टर है वो है व्हाट एवर। व्हाट एवर को यदि हिंदी में कन्वर्शन किया जाए तो इसका मतलब होता है जो कुछ भी। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि लक्ष्मी मित्तल के पास जो कुछ भी था उसने डोनेशन में दे दिया, या तो आपके पास जो कुछ भी है शराफत से बाहर निकाल दो। तो यहां पर इस तरह की सेंटेंसेस में जहां जो कुछ भी है इस तरह के हिंदी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आप व्हाट एवर का यूज कर सकते हैं। यदि मैं आपको फिर से ये बोलूं आप जो कुछ भी चाहो खा सकते हो तो आप बोल सकते हैं यू कैन ईट व्हाट एवर यू लाइक, यू कैन ईट व्हाट एवर यू लाइक। आइए देखते हैं नेक्स्ट कनेक्टर को, व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब जब कभी भी। क्या आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना है कि जब कभी भी मैं वहां जाऊंगा रोशनी से मिलूंगा, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि जब कभी भी वह मुंबई जाता है ढेर सारी मिठाइयां लाता है। तो इस तरह की सेंटेंसेस में आप व्हेन एवर का प्रयोग कर सकते हैं। जब कभी भी मैं वहां जाता हूं रोशनी मेरी मदद करने लगती है तो आप बोल सकते हैं व्हेन एवर आई गो देयर रोशनी बिगिंस टू हेल्प मी, व्हेन एवर आई गो देयर रोशनी बिगिंस टू हेल्प मी। यहां पर जो नेक्स्ट कनेक्टर है वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब जहां कहीं भी। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा अक्सर प्रोग्राम में कि शुक्ला जी जहां कहीं भी हैं स्टेज पर पधारे, या तो इस तरह का भी सेंटेंसेस सुना होगा कि मां जहां कहीं भी जाएगी बच्चे भी वहीं चले जाते हैं। तो इस तरह की सेंटेंसेस में आप वेयर एवर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं जहां कहीं भी रोशनी जाएगी मैं भी जाऊंगा, आई शैल गो वेयर एवर रोशनी गोज, आई शैल गो वेयर एवर रोशनी गोज। यहां पर जो नेक्स्ट कनेक्टर है whom ever। whom ever का यदि हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है जिसको भी, या तो जिस किसी को भी। इस तरह की अक्सर हम सेंटेंसेस बोलते हैं कि जिसको भी वहां जाना है जा सकता है, या तो जिसको भी चंदे देना है या डोनेशन देना है वो आके अपना नाम लिखा सकते हैं। तो इस तरह की सेंटेंसेस में आप whom ever का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं कि जिस किसी को भी किताब चाहिए दे दो, गिव द बुक टू whom ever wants it। नेक्स्ट कनेक्टर है हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब फिर भी। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि उसने मुझे मारा था फिर भी मैंने उसकी मदद की, या तो उसने मेरा दिल दुखाया था फिर भी मैंने उसको पैसे दिया। इस तरह की सेंटेंसेस में आप हाउ एवर का प्रयोग करके सेंटेंसेस को लंबा या कनेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं कि मैंने रोशनी को थप्पड़ मारा था फिर भी मैं उसके दिल में जिंदा हूं। आई स्लैप्ट रोशनी हाउएवर आई एम एलिव इन हर हार्ट, आई स्लैप्ट रोशनी हाउएवर आई एम एलिव इन हर हार्ट। यहां पर नेक्स्ट कनेक्टर है हु एवर। हु एवर मतलब जो कोई भी। आपने इस तरह की सेंटेंस सुना होगा कि जो कोई भी इस काम को करेगा उसे पैसे मिलेंगे, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा जो कोई भी इस क्वेश्चन को पहले बनाएगा उसे रिवार्ड मिलेगा। तो आप इस तरह की सेंटेंसेस में हु एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं आपको यह बोलूं कि इस पहेली को सुलझाने वाले को इनाम दिया जाएगा, या तो जो कोई भी इस पहेली को सुलझाएगा उसे इनाम मिलेगा, ये दोनों सेंटेंसेस सेम ही है। तो आप बोल सकते हैं A prize will be given to whoever solves this riddle। यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है whose ever। whose ever का मतलब जिस किसी को भी। क्या आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना है जिस किसी को भी किताबें चाहिए आप इस स्टेशनरी दुकान में आके ले सकते हो, या तो जिस किसी का भी राशन कार्ड है उसे गवर्नमेंट के तरफ से चावल मिलेंगे। तो आइए इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए whose ever का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं जिस किसी को भी परमेश्वर पर विश्वास होता है उसे अनंत जीवन मिलेगा, whose ever believes in the Almighty shall have eternal life, whose ever believes in the Almighty shall have eternal life। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे कनेक्टर्स या तो ये सारे वर्ड जिसके मदद से आप सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स या तो लंबे लंबे सेंटेंसेस
बना सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वाकई ये वीडियो आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट में मदद करेगी। या तो इस वीडियो से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, आपकी राइटिंग स्किल और आपके लिटरेचर में एक अहम स्ट्रांगनेस बनाने में भूमिका निभाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।